नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है उत्तराखंड से जुड़ी तमाम अहम खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर वो आपको बता दें, अहम जानकारी। पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा। 14 अप्रैल को देहरादून आएंगे पीएम मोदी। बड़ी खबर, 14 अप्रैल को पीएम मोदी का देहरादून दौरा। धार्मिक विकास योजनाओं के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये दौरा। 2027 के विधानसभा चुनाव का भी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी। देहरादून के सड़कों पर पीएम मोदी करेंगे रोड शो। और जानकारी दे दें, 10 सीटों को साधने की कोशिश भी करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। रोड शो के समापन के बाद विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें, उत्तराखंड को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे पीएम मोदी। इनका देहरादून दौरा महत्वपूर्ण जानकारी। 14 अप्रैल को पीएम मोदी का ये उत्तराखंड दौरा बेहद महत्वपूर्ण। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्ति के लिए जागरूकता दौड़ में हिस्सा लेकर युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जन जागरूकता बेहद जरूरी है और ऐसे अभियानों से सकारात्मक बदलाव आएगा। डॉक्टर भारत भूषण, सभी महानुभाव, पूर्व मेयर श्री जोगेंद्र सिंह रौतेला जी और प्रशासन के हमारे सभी अधिकारीगण और आज की इस अवेयरनेस दौड़ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में आए हुए हल्द्वानी और आसपास के क्षेत्रों से आए हुए मेरे सभी युवा भाइयों एवं बहनों, मीडिया के सभी मित्र, मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातःकाल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी, हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। आज की ये दौड़ मात्र एक शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि एक स्वस्थ, समृद्ध और नशे से मुक्त उत्तराखंड के संकल्प की गूंज है। जब आप इस दौड़ में, यहां से अभी जब दौड़ प्रारंभ होगी, इस दौड़ में जब आप सभी कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये संदेश हल्द्वानी की गलियों से होता हुआ पूरे प्रदेश में जाना चाहिए कि उत्तराखंड का युवा अब नशे को ना कह रहा है और जीवन को हाँ कह रहा है। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, उससे आपको रूबरू करा दे टिहरी से। ये बड़ी खबर, टिहरी गढ़वाल जिले में घनसाली के पास बड़ा हादसा हुआ। सड़क हादसे से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। चालक की मौके पर मौत हो गई, वहीं घायल को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। एसडीआरएफ ने त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घनसाली क्षेत्र के घुत्तू के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। घायल को अस्पताल भेजा गया है। हालातों पर नजर बनाई गई है। अहम जानकारी, भीषण सड़क यह हादसा। खाई में गिरे वाहन में 2 लोग सवार थे, एक खच्चर सवार, और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये बड़ी खबर, टिहरी गढ़वाल जिले में घनसाली के पास ये बड़ा हादसा हुआ जिसमें पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरुण सैनी हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, ये भीषण सड़क हादसा सामने आया है, क्या वजह रही, क्या कुछ सामने आया अभी तक, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए टिहरी में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें पिकअप वाहन जो है वो 100 मीटर की गहरी खाई में जा गिरा, जिसमें एक व्यक्ति की उसमें जो है मौके पर ही मौत हो गई और एक को जो घायल था उसे सुरक्षित निकाला गया। उससे
सुरक्षित रेस्क्यू करके एसडीआरएफ ने तुरंत जो है नजदीकी अस्पताल पे भेजा गया और वहां पर उसका उपचार चल रहा है। फिलहाल जो है खतरे से बाहर वो जो घायल है वो बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही ये जो हादसा हुआ है ये घनसाली क्षेत्र के घोटू के पास जो वो हादसा हुआ और जिसमें कि जो एक जिस तरीके से गहरी खाई में गाड़ी गिरी है तो उसमें क्या कुछ कारण उसके पीछे रहे हैं उसमें जांच भी चल रही है। जांच में तमाम चीजें निकल कर आएंगी कि इस हादसे के पीछे क्या बड़ी वजह रही, क्या कारण रहे, क्या पिकअप वाहन में कोई खराबी थी या फिर किस वजह से जो है ये हादसा हुआ, वो तमाम चीजें जांच में निकलकर सामने आएंगी। और तुरंत जो है एसडीआरएफ मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ ने तुरंत अपनी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और जो है जो जिन्हें बचाया जा सकता था उनका रेस्क्यू कर उन्हें अस्पताल में भेजा गया। अब आगे इस हादसे की जो है वो जांच भी होगी और इसमें आगे किस तरीके से इसकी जांच है, इनमें क्या कुछ निकल कर सामने आता है, वो तमाम चीजें जो है वो देखने वाली हैं। जी अरुण, तस्वीर जांच के बाद पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। अगर बात करें कितने लोग ट्रक में सवार थे इसमें और कितने लोग घायल हुए हैं? जी देखिए, जो ये पिकअप वाहन है इसमें जो है एक खच्चर सवार भी था और 2 लोग थे इसमें और जो है जिसमें से एक की मौके पर ही जो है वो मौत हो गई और जो 2 हैं उन्हें रेस्क्यू किया गया और उन्हें जो है वो घायल हुए, उनका उपचार जो है वो चल रहा है। तो इसमें करीब 3 लोग ही जो है वो सवार थे। तो ऐसे में अब और इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन भी हुआ है तो आगे वो जैसे कि जो जांच होगी और जांच में ही तमाम चीजें निकल कर सामने आएंगी। हालांकि जो जिनका उपचार चल रहा है उनकी कंडीशन अभी स्थिर बताई जा रही है। तो ऐसे में अब आगे क्या कुछ और भी चीजें इसमें निकल कर सामने आती है, तमाम चीजें देखने वाली है। जी अरुण, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आपको बता दें टिहरी गढ़वाल में ये बड़ा हादसा हुआ जहां पर 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरी। पुष्कर सिंह धामी अपने 2 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां पर सर्किट हाउस काठगोदाम में उन्होंने अधिकारियों संग हाई लेवल मीटिंग कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष, यात्रा सीजन की तैयारियां, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा हुई। सीएम ने साफ निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं ऑपरेशन प्रहार के तहत अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी है। साथ ही वन अग्नि को लेकर भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। कुल मिलाकर ये दौरा प्रशासनिक कसावट और तैयारियों को मजबूत करने वाला माना जा रहा है। अभी एक तो यात्रा सीजन आने वाला है और पर्यटकों की बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर आती है, तो उस दृष्टि से सभी व्यवस्थाएं, सड़कें इत्यादि अन्य व्यवस्थाएं, पेयजल, सड़क, आवास व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था सभी ठीक प्रकार से हो। बिजली की व्यवस्था भी जो है, क्योंकि अभी मानसून भी आने वाला है, गर्मी भी आने वाली है, दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो उसकी तैयारी हो। और एक विषय जो हमारे सामने बार बार बहुत चुनौती के रूप में है, मानव वन्यजीव संघर्ष, उसके लिए आज ज़रूरी यहाँ पूरे कंजरवेटर और उनके साथ बैठकर उनको ज़रूरी निर्देश दिए हैं कि ये घटनाएं, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए लोगों की जो समूची सुरक्षा है वो की जानी चाहिए हर दृष्टि से। उसके लिए सरकार की तरफ से पहले भी निर्देश दिए जा चुके हैं, लेकिन इस बार हमने कहा है कि हर डीएफओ और डीएफओ के नीचे एसटीओ, एसटीओ के नीचे रेंजर और रेंजर के नीचे बीट वॉचर, फायर वॉचर जो भी होते हैं, सभी को इसके लिए उनकी जिम्मेदारी तय की जाए जिनके स्तर पर ये घटनाएँ होती हैं। और इसके लिए कुछ सुझाव भी आए, दीर्घकालिक योजनाएं भी बनाई जाएंगी, उस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वनाग्नि की घटनाएं न हों, क्योंकि अभी तक तो बीच बीच में बरसात भी हो रही है और आगे बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। वनाग्नि एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है। बिजली का संकट न हो, पेयजल का संकट न हो, सड़कें ठीक प्रकार से ठीक हो जाएँ, जहाँ पैचवर्क इत्यादि होने, सड़कों का निर्माण होना है, पुनर्निर्माण होना है, उनको तेज़ी से किया जाए। हल्द्वानी में ISBT का निर्माण होना है, उसको जल्दी से जल्दी आगे काम किया जाना है। यहाँ खेल विश्वविद्यालय भी आगे संचालित होना है, जल्दी से जल्दी हमारा प्रयास है कि खेल विश्वविद्यालय संचालित हो। यहाँ के जो मुख्य मार्ग हैं, मुख्य चौराहे हैं, उन सभी का चौड़ीकरण हो। और बरसात के दिनों में काफ़ी सारे ऐसे नाले हैं, जैसे लालकुआ क्षेत्र में बहुत सारी जगह पर बाढ़ आ जाती है,
वहाँ सफाई करना अत्यंत आवश्यक है। वन विभाग या अन्य विभाग से मिलकर समन्वय के साथ काम करें। स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त हों। यहाँ पर हमारा जो भारत सरकार से एक रेस्क्यू सेंटर हॉस्पिटल बनाने के लिए धनराशि आई हुई है, उसको जल्दी से जल्दी यहाँ शुरू करवाना है। उस संबंध में भी यहाँ निर्देश दिए गए हैं। हमारा प्रयास है कि आम जनता को हर दृष्टि से उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब नजर डालेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर, जहां तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक से जुड़ी ये बड़ी खबर। तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक पर 30 ट्रैकर्स फंसे। खराब मौसम और तूफान के कारण ये ट्रैकर्स फंसे हुए हैं। पुलिस वन विभाग ने संयुक्त रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन टीम भी ऑपरेशन में शामिल हुई। दुर्गम रास्तों में लोकेशन ट्रैक कर टीम मौके पर पहुंची और सभी ट्रैकर्स को सुरक्षित चौपटा लाया गया है। रेस्क्यू के बाद ट्रैकर्स को गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बता दें, रेस्क्यू के बाद ट्रैकर्स को गंतव्य के लिए रवाना कर दिया है। तुंगनाथ ट्रैक, जो कि बेहद ही मुश्किल ट्रैक माना जाता है, तुंगनाथ चंद्रशिला ट्रैक ये, जहां पर 30 ट्रैकर्स फंसे, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाया गया है। खराब मौसम और तूफान के कारण ये ट्रैकर्स फंस गए थे, जिन्हें सुरक्षित चौपटा लाया गया है। पुलिस वन विभाग ने यह संयुक्त रेस्क्यू अभियान शुरू किया। हरक सिंह रावत ने मसूरी में आयोजित कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन से अपने तीखे बयानों से सियासत गरमा दी है। मंच से उन्होंने भाजपा और सनातन विचारधारा से जुड़े लोगों पर जमकर निशाना साधा। कहा, कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पेपर लीक मामलों पर सरकार को जमकर घेरा। अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए न्याय में देरी पर भी सवाल उठाए और 2027 चुनाव को लेकर सत्ता के दुरुपयोग की आशंका जताई। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी मौका दे तो वो मसूरी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जिससे राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। देखो, हरिद्वार का जो मैंने उदाहरण दिया, एक भाजपा की महिला मोर्चे की जिला अध्यक्ष अपनी बेटी के साथ अगर अपने साथ बलात्कार, चंडीगढ़ जाकर बलात्कार करा, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है हमारा। अंकिता भी सनातन, उसको साथ बलात्कार, उसको मानने वाले भी सनातन। लाल कौन, सारी घटनाएं ऐसी हुई है, जितने खून हुए हैं सनातनों के, खून करने वाले भी सनातन, और जितने पेपर लीक हुए हैं सब सनातनी और सब भाजपा से जुड़े हुए हैं, चाहे लुड़की का मंडल अध्यक्ष हो, चाहे आतम सिंह हो, चाहे सब। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई, मंसूर अगर हंसद अनाई बिलन चौहान ने बलिदान नहीं दिया तो राज्य नहीं बना। जो उग्र हुआ उत्तराखंड का आंदोलन, वो मंसूरी दोस्त कमर मंसूरी के हंसद अनाई बिलन के चौहान के जो वो भी, फिर मुजफ्फरनगर कांड हुआ, फिर श्रीनगर से टापू कांड हुआ, उसके कारण जो आंदोलन हुआ, उसके कारण भारत सरकार को बाध्य होना पड़ा उत्तराखंड राज्य देने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब आज मंसूरी की दशा क्या है। 15 साल होने जा रहे हैं, यहाँ भाजपा का विधायक है, मंत्री है। पर्यटन नगरी मसूरी में कांग्रेस ने बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया। अनुज गुप्ता के नेतृत्व में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुमारी शैलजा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली और मंच में बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और अधूरे विकास कार्यों को लेकर तीखा हमला बोला। अंकिता भंडारी मामले और पीएम के प्रस्तावित दौरे को लेकर भी सवाल उठाए। लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अभी हमने सिर्फ शुरुआत की है, लेकिन आने वाले समय में पूरे उत्तराखंड में हम हर जगह जन जन के बीच जाएंगे, कांग्रेस जाएगी। और वैसे भी ज़मीन पर हमारे कार्यकर्ता नेता लोग लगे हुए हैं और चुनाव नज़दीक आएगा तो आपको और गतिविधियाँ ज़्यादा तेज नजर आएंगी। तो एक परिवार है, कौन नाराज़ होता है, सब ठीक होंगे जी। से तो कुछ होगा नहीं। अपनी बात बताएं, आप उनसे पूछिए कि आपकी क्या अचीवमेंट है। अपराध देखें, उसमें क्या अचीवमेंट है, क्या वो अचीवमेंट है उनकी उपलब्धि है जो इतना अपराध बढ़ा है यहाँ पर, और बड़े बड़े लोगों को, गैंगस्टर्स को यहाँ पर संरक्षण मिलता है, ये उनकी अचीवमेंट है।
अत्याचार, इतने केसेस उत्पीड़न के, अपराध के बढ़ते चले गए हैं और संगीन से संगीन मामले हुए, लेकिन उनकी कोई ना सुनवाई हुई और ना उसका कुछ अंजाम निकला। उत्तराखंड में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर उत्तराखंड महिला आयोग लगातार सक्रिय है। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल को संसद में महिलाओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ाने और 33% तक आरक्षण सुनिश्चित करने की बात शामिल है। इसके लिए उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताया। सबसे पहले तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। एक मजबूत सोच के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ एक बड़ा फैसला जो हमारी आधी आबादी है मातृशक्ति, उसको सम्मान देने का जो काम माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अभी 16 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया गया है, इसमें मंथन होगा और निश्चित ही पूरे देश की जो महिलाएं हैं वो पहले उनके लिए नीति बनाई जाती थी, आज वो नीति निर्माता स्वयं बनेंगी। वो स्वयं सदन में पहुंचकर अपनी बात को मजबूती से रखेंगी। तो निश्चित ही महिला सशक्तिकरण का ये बहुत बड़ा एक आधार है। और जिस प्रकार से मैं कहती हूँ कि महिलाएं जो आधी आबादी है वो एक परिवार, एक घर को जैसे सुदृढ़ रूप से चलाती हैं, वैसे ही वो समाज और देश को चलाएंगी। तो निश्चित ही देश की जो आर्थिक और सामाजिक जिस तरह की मजबूती है वो और मजबूती से मिलेगी। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा से करीब एक हफ्ता पहले पूरे राज्य में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस अभ्यास में आपदा जैसी स्थितियों का रिहर्सल किया गया, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी मजबूत हो सके। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में एक सप्ताह से कुछ अधिक समय बाकी है। इसी बीच अधिकारियों ने शुक्रवार को राज्य भर में सालाना तीर्थ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित इस अभ्यास में कई जगहों पर वास्तविक आपदा के दृश्यों का अनुकरण किया गया। देहरादून में बाढ़ जैसी स्थिति का नकल किया गया, जिसमें बचाव दल ने लोगों को निकालने का अभ्यास किया, फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जमीनी स्तर पर प्रतिक्रिया समय और समन्वय का आकलन किया गया। अतिवृष्टि की सूचना प्राप्त होने पर हम लोग सपेरा बस्ती में यहाँ हमारा पूरा IRS सिस्टम एक्टिवेट हुआ है सुबह, और सारे लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। पता चला है कि यहाँ घरों में पानी भर जाने की वजह से कुछ लोग अंदर फंस गए हैं, कुछ लोग बह गए हैं। तो हमारी टीमें यहाँ काम कर रही हैं। 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, उन्हें हॉस्पिटल भेज दिया गया है। बाकी रेस्क्यू हमारा जारी है, जब फाइनल हो जाएगा। अभी कोई कैजुअल्टी नहीं है। पौड़ी गढ़वाल में एक बहु खतरा अभ्यास में 6 से 7 स्थानों पर भूकंप, भूस्खलन और आग जैसी स्थितियों का अनुकरण किया गया, ताकि जटिल आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। अधिकारी ने बताया कि इस अभ्यास का मकसद कमियों की पहचान करना और सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करना था। लगभग 6-7 इंसिडेंट साइट्स सेलेक्ट किए गए थे, जहां पे कुछ जगह पे अर्थक्वेक का परिदृश्य क्रिएट किया गया, कुछ जगह फायर का, लैंडस्लाइड्स का क्रिएट किया गया फरासू के पास में। साथ में टिहरी डैम से 5000 क्यूमेक्स पानी छोड़ दिया गया। इस प्रकार के विभिन्न जो सिचुएशंस हैं वो क्रिएट की गई। ये व्यवस्था हमारी कैसी है इसको देखने के लिए आज मॉक आयोजन किया जा रहा है और कंट्रोल रूम से भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। तो इसमें जो भी लास्ट में इसकी एक डिब्रीफिंग की भी कार्रवाई की जाएगी, कि जिसमें हम लोग अपनी कमियां आइडेंटिफाई कर सकें और उसको भविष्य में किस प्रकार से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, इस पे भी मंथन कर सकें। रुद्रप्रयाग में भी इसी तरह के अभ्यास किए गए, जिनमें बादल फटने, भूस्खलन और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर आपात स्थिति का अनुकरण किया गया। इस यात्रा मार्ग पर चुनौतीपूर्ण भूभाग से उत्पन्न जोखिमों को उजागर किया गया। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री के मुताबिक इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रतिक्रिया समय का परीक्षण करना था, ताकि किसी भी स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
आज जो मॉक ड्रिल में हमारी जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम, उसके सभी जुड़े हुए विभाग इस मॉक ड्रिल में हिस्सा ले रहे हैं। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से हम लोग पूरी चारधाम यात्रा पर किस प्रकार की दिक्कतें आ सकते हैं, ऐसे एज्यूम किया। सारे डीएम्स इसमें जुड़े हैं और उसको हम तत्काल मतलब एकदम घटना घटी तुरंत कैसे कंट्रोल करेंगे, इसके लिए हमें जो समन्वय बनाना है, किसके साथ समन्वय बनाएंगे, किस प्रकार की व्यवस्था रखेंगे। इस वर्ष की चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है। अधिकारियों को उम्मीद है कि लगभग 5 मिलियन श्रद्धालु वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए पंजीकरण कराएंगे। हेलो भाई साहब, हेलो। केदारनाथ मंदिर में लगातार हो रही बर्फबारी ने जहां धाम को सफेद चादर से ढककर मनमोहक बना दिया, वहीं यात्रा तैयारियों की रफ्तार पर भी असर डाला है। रुद्रप्रयाग प्रशासन रास्तों की सफाई और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है ताकि 22 अप्रैल से शुरू होने वाली यात्रा सुचारू रहे। हालांकि यात्रा में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और यदि बर्फबारी जारी रही तो पैदल यात्रियों को दिक्कतें हो सकती हैं। प्रशासन का कहना है कि मौसम साफ होते ही पैदल मार्ग पूरी तरह तैयार कर दिया जाएगा। केदारनाथ बर्फ की चादर में लिपटा हुआ, तैयारियों पर मौसम की मार भी देखने को मिल रही है। इस समय मैं श्री केदारनाथ धाम में मौजूद हूँ। लगातार पिछले कुछ समय से यहाँ पर बर्फबारी होती, जिस वजह से जो यात्रा से जो पूर्व की तैयारी थी उन पे कुछ समय के लिए अल्पविराम लगा था, लेकिन 2 दिनों से यहाँ पर मौसम पूर्ण रूप से खुल चुका है और लगातार मंदिर समिति के समस्त कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्य कार्याधिकारी महोदय के निर्देशन में लगातार यहाँ पे यात्रा से जो पूर्व की तैयारी है उनको सुचारू रूप से प्रारंभ कर दिया गया है और साथ ही साथ शासन प्रशासन की जितने भी यहाँ पर टीमें हैं, चाहे जल विभाग है, विद्युत विभाग है और जितने भी श्रमिक हमारे पैदल रास्ते में लगे हैं, सभी के द्वारा निरंतर यहाँ पर जो भी यात्रा की जो तैयारियां हैं, जिससे कि इस यात्रा को हम सरल, सुगम और सुरक्षित बना सकें, लगातार सभी के द्वारा यहाँ पर विशेष रूप से प्रयास किए जा रहे हैं और इस मंदिर परिसर की जो सुरक्षा है समस्त आईटीबीपी और पुलिस के जवानों द्वारा लगातार यहाँ पर यहाँ मंदिर परिसर की देखरेख की जा रही है। मैं विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी का, पर्यटन मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी का और साथ ही साथ केदारनाथ की माननीय विधायिका श्रीमती आसन नौटियाल जी का और मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष श्रीमान हेमंत द्विवेदी जी का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं कि आपके लगातार दिशा निर्देशन में यहाँ पर जो यात्रा से जो पूर्व। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।